हेलो फ्रेंड्स, टॉमस हार्डी को कंप्लीट करने के बाद आज हम मॉडर्न एज की शुरुआत करते हैं और इस एज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इम्पॉर्टेंट पोएट और एक क्रिटिक और जिनका नाम था फ्रेंड्स टॉमस स्टर्न्स इलियट। तो एक मॉडर्न पोएट थे, इनको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम टीएस एलियट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अगर सेंचुरी की बात करें तो टीएस एलियट 20 सेंचुरी से बिलोंग करते थे और ही वॉज अ मॉडर्न पोएट। क्लियर फ्रेंड्स? और यू कैन से मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे। और अगर बर्थ की बात करते हैं ऑथर की तो 1888 यानी वो ईयर जिस एज में मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ हुई थी, उस ईयर में टीएस एलियट का बर्थ हुआ। कब फ्रेंड्स? बॉर्न इन 1888 यानी 1888 में पैदा हुए एट सेंट लुइस मिसौरी, अमेरिका। क्लियर फ्रेंड्स? अगर ऑथर की बात कहें तो ऑथर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो 20 सेंचुरी के थे, मॉडर्न पोएट थे, 1888 में बर्थ और कहाँ? सेंट लुइस मिसौरी, यूएसए। फादर थे फ्रेंड्स इनके हेनरी इलियट। और फादर के अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मदर थी इनकी फ्रेंड्स चार्लेट स्टार्न्स। और अगर मदर की बात करें तो मदर थी फ्रेंड्स इनकी एक सोशल वर्कर और एक राइटर। अ सोशल वर्कर एंड अ राइटर, चार्लेट स्टार्न्स। क्लियर फ्रेंड्स? पेरेंट्स जो थे इनके वो डिसेंडेंट्स थे ओल्ड न्यू इंग्लैंड जो फैमिलीज थी, वहाँ से इनके पेरेंट्स जो हैं वो डिसेंडेंट्स थे। फ्रॉम ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिलीज। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है पेरेंट्स कहाँ से थे? वो जो न्यू इंग्लैंड फैमिलीज थी वहाँ से पेरेंट्स इनके थे। और जो न्यू इंग्लैंड है ये क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअल में न्यू इंग्लैंड एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर है यूएसए में। क्लियर फ्रेंड्स? तो उस एरिया को नाम दिया जाता है न्यू इंग्लैंड। New England, an area on the north east coast of the USA। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स?
अब बात कर लेते हैं ऑथर की एजुकेशन की। तो ऑथर की जो अर्ली एजुकेशन रही है वो सेंट लुइस डे स्कूल रहा है, वहाँ से रही है। और इसके बाद की जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑथर पढ़े लिखे हैं। गॉट अर्ली एजुकेशन कहाँ से रही फ्रेंड्स? अर्ली एजुकेशन रही सेंट लुइस डे स्कूल। स्कूल। और बाद की एजुकेशन रही है कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बात क्लियर? 20वीं सेंचुरी के पोएट, मॉडर्न पोएट, एक क्रिटिक रहे हैं। 1888 में जन्म, और कब हुआ था जन्म? जब मैथ्यू आर्नोल्ड की जिस ईयर में डेथ हुई थी। मिसौरी यूएसए में जन्म हुआ। फादर सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिनका नाम था हेनरी इलियट। मदर चार्लोट स्टर्न्स सोशल वर्कर थी, राइटर थी। और ये डिसेंडेंट रही है इनकी फैमिली कहाँ से? ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिली से। और न्यू इंग्लैंड क्या है? एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर यूएस में। क्लियर फ्रेंड्स? और बात करें तो अर्ली एजुकेशन रही है सेंट लुइस डे स्कूल से, और बाद में जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी पे रही है ऑथर की वो रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो चलिए सारे पॉइंट नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं कि ऑथर ने अपनी जो थीसिस थी फ्रेंड्स फिलॉसफी पर, वो यूनिवर्सिटी में सबमिट की हार्वर्ड में, लेकिन कभी भी डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं लौटे। ही सबमिटेड हिज थीसिस ऑन फिलॉसफी। but did not return to take a degree। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? और कहाँ? हार्वर्ड। हार्वर्ड यूज किया हमने, फ्रॉम हार्वर्ड। चलिए यहाँ यूज कर लेते हैं हार्वर्ड। इसके बाद बात करें तो एक मॉडर्निस्ट स्कूल रहा है। तो मॉडर्निस्ट स्कूल के ये जो टीएस एलियट हैं वो क्या थे? एक लीडर थे। मॉडर्निस्ट स्कूल एक मूवमेंट था फ्रेंड्स, तो उसके ये क्या थे? लीडर थे। और अगर बात करें तो एक क्लब रहा था, उसके प्रेसिडेंट थे, और वो क्लब क्या था? हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब। तो उसके प्रेसिडेंट ये 1913 में इलेक्टेड हुए। इन 1913 एलियट वॉज इलेक्टेड, एलियट इलेक्टेड हुए, चुने गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट चुने गए थे फ्रेंड्स हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब के। बात क्लियर? फादर रहे हैं जो एक इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री रही है, इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री। इन सारे मॉडर्निस्ट स्कूल, ये इमेजिस्ट स्कूल, इनको हम डिटेल में डिस्कस तो कहाँ करेंगे फ्रेंड्स? जब हम लिटरेरी टर्म्स या मूवमेंट्स करेंगे तब हम इनको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी टू द पॉइंट बात कर लेते हैं कि ही वॉज फादर ऑफ इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री इन इंग्लैंड।
इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री इन इंग्लैंड की जो इमेजिस्ट स्कूल था कहाँ इंग्लैंड में, उसके ये फादर रहे हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के कारण कुछ टाइम इन्हें एज ए स्कूल टीचर जॉब करनी पड़ी। When in financial difficulties, he had the job of a school teacher। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद बैंक में ये एक बैंक था लॉयड बैंक। लॉयड बैंक में ये एक फॉरेन डिपार्टमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया और वो बात है लगभग 1917 की। He joined the foreign department लॉयड बैंक्स। कौन सा बैंक था फ्रेंड्स? लॉयड, LLYOD, लॉयड बैंक। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। थीसिस पे, जो थीसिस थी वो फिलॉसफी पे इन्होंने सबमिट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन कभी डिग्री लेने के लिए नहीं पहुंचे। मॉडर्निस्ट स्कूल के, एक स्कूल था मॉडर्निस्ट स्कूल, उसके लीडर रहे हैं और प्रेसिडेंट चुने गए हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब के। और इमेजिस्ट स्कूल के ये क्या थे? फादर कहे जाते हैं पोएट्री ऑफ इमेजिस्ट स्कूल। और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में थे तो उन्होंने क्या किया, एक टीचर की जॉब की और फिर फॉरेन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया लॉयड बैंक में। और किस ईयर में? इन द ईयर 1917 में। क्लियर फ्रेंड्स? और 1914 में इनकी मुलाकात एक एजरा पॉन्ड, एक फेमस ऑथर रहे हैं एजरा पॉन्ड से होती है। कब? इन द ईयर 1914। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे हम एजरा पॉन्ड की। तो एजरा पॉन्ड से मुलाकात होती है किस ईयर में होती है? 1914 में। कहाँ होती है? लंदन में होती है। एलियट मेट एजरा पॉन्ड इन 1914 इन लंदन। और फ्रेंड्स 14 के बाद एक ईयर आता है 1915। 1915 में ऑथर शादी कर लेते हैं विवियानी हेवुड से और लंदन में सेटल हो जाते हैं। इन 1915 एलियट मैरिड, एलियट शादी कर लेते हैं किससे? विवियानी हेवुड। विवियानी VIVENNE विवियानी हेवुड से एंड सेटल्ड इन लंदन। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? यानी 14 में एजरा पॉन्ड से मुलाकात, 15 में विवियानी हेवुड से मुलाकात और शादी। 1917 में ही जॉइंड वर्क ऑफ असिस्टेंट एडिटर ऑफ इगोइस्ट। एक बड़ी फेमस मैगजीन थी उन दिनों और मैगजीन मंथली मैगजीन थी इगोइस्ट। इगोइस्ट के ये क्या थे? ये एक असिस्टेंट एडिटर बन गए। क्लियर? और किस ईयर में? इन द ईयर 1917।
he became the assistant editor of द मैगजीन, और मैगजीन का नाम था इगोइस्ट। क्लियर फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं 1925 में, 17 के बाद 25 में एक पब्लिशिंग फर्म थी, और पब्लिशिंग फर्म का जो नाम था वो था फेबर एंड फेबर। तो फेबर एंड फेबर इन्होंने ज्वाइन की इन द ईयर 1925। द पब्लिशिंग फर्म Faber and Faber। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स। और ये एक्चुअल में यूएस से आए थे, तो ये जो ब्रिटिश सिटीजन हो गए, और जो ब्रिटिश सिटीजनशिप थी वो इन्हें मिली फ्रेंड्स इन 1927 में। इन द ईयर 1927 he became British citizen। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एक बार आया है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप इनको कब मिली थी। और ऑर्डर ऑफ मैरिट मिली इन्हें 1948 में। ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मैरिट। क्लियर फ्रेंड्स। तो रिवाइज कर लेते हैं। इजरा पॉन्ड से मुलाकात 14 में, और लंदन में 15 में मैरिड विवियानी हेवुड, और 17 में जो इगोइस्ट मैगजीन थी उसके असिस्टेंट एडिटर, और पब्लिशिंग फर्म ज्वाइन की 1925 में, और वो कौन सी थी? फेबर एंड फेबर। ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाती है इन द ईयर 1927, एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट जो सम्मान है वो मिलता है इन 1948। सारे पॉइंट्स क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इन द ईयर 1947, 1947 में इनकी जो वाइफ थी, वाइफ की डेथ हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। हिज वाइफ डाइड। और फ्रेंड्स वाइफ के मरने के बाद इन 1957 में ही इनकी एक प्राइवेट सेक्रेटरी थी, मिस वैलेरी फ्लेचर। तो वैलेरी फ्लेचर से ये शादी कर लेते हैं। मैरिड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी वैलेरी फ्लेचर। क्लियर फ्रेंड्स। वैलेरी फ्लेचर से ये शादी कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई। और ये तो बात चल रही थी। 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, और एक इंपॉर्टेंट घटना और थी फ्रेंड्स 1948 में। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज इनको मिलता है। और किस ईयर में मिलता है? वो भी मिलता है 1948 में। क्लियर फ्रेंड्स। इनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम रही है उसका टाइटल रहा है, क्या रहा है? अ फैबल फॉर फीस्टर। वो पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स 1905 में। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? अ फैबल फॉर फीस्टर्स।
अ फेबल फॉर फीस्टर्स। और कब हुई थी फ्रेंड्स? इन 1905, 1905 में। एक्चुअली एक चीज़ और बता दूं, 5 के बाद फिर एक ईयर ऐसा रहा 1914 से 1911 से 14 तक, 1911 से 14 तक वो हार्वर्ड में वापस चले गए थे। और क्यों चले गए थे? फिलॉसफी और संस्कृत की स्टडी करने के लिए वो चले गए थे। कहाँ? हार्वर्ड में। और उनकी कुछ जो पोएम्स हैं वो पब्लिश्ड हुई हैं। हार्वर्ड एडवोकेट एक मैगजीन थी, उसमें उनकी कुछ पोएम्स हैं वो पब्लिश हुई हैं। वर पब्लिश्ड इन हार्वर्ड एडवोकेट। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर का जो टॉपिक था डॉक्टोरल डिग्री का, वो था द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलॉसफी ऑफ F.H. ब्रैडली। क्लियर फ्रेंड्स? हिज टॉपिक ऑन डॉक्टोरल डिग्री knowledge and experience knowledge or experience in the philosophy of F.H. Bradley। बात क्लियर हो गई? एक लव अफेयर रहा है, एक इमिली होले नाम की एक लेडी थी, उससे इनका लव अफेयर रहा है। ही हैड अ लव अफेयर विद किससे रहा फ्रेंड्स? इमिली होला। बात क्लियर? देखिए, डेथ हो जाती है ऑथर की एक्चुअल में एक लंग डिजीज के कारण। ऑथर 1965 में 1965 में ऑथर की मृत्यु हो जाती है। और वो जो लंग डिजीज थी वो थी फ्रेंड्स एम्फीसेमा। ही डाइड इन 1965, 1965 में 4 जनवरी का दिन था। एम्फीसेमा आ लंग डिजीज। बात क्लियर फ्रेंड्स? और जैसा कि उनकी इच्छा थी, इच्छा के अनुसार जो उनकी एसेस थी वो ईस्ट कोकर ले जाई गई। जो सोमरसेट रीजन में एक जगह है ईस्ट कोकर, तो वहाँ उनकी जो एसेस हैं वहाँ ले जाई गई। लेकिन जो क्रीमेशन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो जो गोल्डर्स ग्रीन क्रीमेटोरियम था वहाँ पर इनका क्रीमेशन हुआ था। ऑथर क्रीमेटेड, कहाँ क्रीमेटेड किए गए? एट गोल्डर्स ग्रीन क्रीमेटोरियम। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ इनका क्रीमेशन हुआ। और जो इनकी एसेस थी वो कहाँ ले जाई गई? हिज एसेस वर टेकन अकॉर्डिंग टू हिज विल
his ashes were taken to East Cocker ईस्ट कोकर ले जाई गई फ्रेंड्स इन सॉमरसेट। सॉमरसेट में बात क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू हिज विल हिज एसेज, जस्ट ए मिनट, ASHES, एसेज वर टेकन टू ईस्ट कॉकर इन सॉमरसेट। सॉमरसेट में ले जाई गई और फ्रेंड्स वहाँ सेंट माइकल चर्च थी, वहाँ पर ले जाई गई। चलिए लिख लेते हैं इसको भी, सेंट माइकल चर्च, MICHAEL, माइकल चर्च में। तो चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स उनकी याद में, उनकी मेमोरी में एक वॉल प्लेक है, यानी चर्च में एक दीवार पट्टी है जहाँ पर एक कोट लिखी हुई है और वो कोट ली गई है, उनकी एक फेमस पोएम रही है ईस्ट कोकर से। इन माई बिगनिंग इज़ माई एंड, कि मेरी शुरुआत में ही मेरा अंत है, एंड इन माई एंड इज़ माई बिगनिंग, और मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है। क्लियर फ्रेंड्स। अ वॉल प्लेक इन द चर्च में वॉल प्लेक होती है, एक दीवार पट्टी का, हैज ए कोट इन हिज मेमोरी, उनकी मेमोरी में, और वो कोट क्या है फ्रेंड्स, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, कि मेरी शुरुआत में ही, मेरी बिगनिंग में ही क्या है, मेरा अंत है। एंड इन माई एंड इज माई बिगनिंग। और कहाँ से ली गई है ये, टेकन फ्रॉम हिज पोयम ईस्ट कोकर से। और उसके बाद इनकी जो सेकंड डेथ एनिवर्सरी थी इन द ईयर 1967 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो पोएट्स कॉर्नर है लंदन में, वेस्टमिंस्टर एवे में, वहाँ एक लार्ज स्टोन एक इरेक्ट कर दिया गया और उस पर कुछ लाइंस लिखी गई। वो लाइंस क्या थी कि द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड is tongued the communication of the dead is tongued with fire beyond, the communication of the dead is tongued with the fire beyond the language of the living, the language of the living। तो ये जो लाइन है, ये जो वेस्टमिंस्टर एवे में जो पोएट कॉर्नर है वहाँ पर ये है, और ये उनकी एक पोएम थी लिटिल गिडिंग से ये लाइन ली गई है। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो बायोग्राफी ऑथर की हमने डिस्कस की, टू द पॉइंट डिस्कस की। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और जो नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।